तत्व का अनुभव कैसे हो, इसके बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, किसी से अनुभव की बात पूछना और अनुभव की बात कहना ये दोनों ही बढ़िया चीज नहीं है। दूसरी बात, कोई भी व्याख्यान दाता अपनी दृष्टि से बढ़िया बात ही कहेगा, क्योंकि अपनी इज्जत सभी चाहते हैं। वह भी तो अपनी इज्जत चाहता है, इसलिए वह घटिया बात क्यों कहेगा। वह अपना अनुभव छिपाएगा ही कैसे। संतों की वाणी में आया है कि साधु संत की परीक्षा शब्द से होती है। साधु पिछानिए शब्द सुनाता। वह क्या बोलता है, इससे उसके भावों का पता लग जाता है। किसी भी आदमी से आप ठीक तरह से बात करो, उसकी बातों पर ध्यान दो, तो उसके भीतर के भावों का पता लग जाएगा कि वह कैसा है, कहां तक पहुंचा हुआ है। गीता को देखने से पता लगता है कि भगवान का क्या भाव है। गीता पढ़ने पर हमारी समझ में यह बात आई कि भगवान ने दो बातों पर विशेष जोर दिया है। एक तो जीवन पर्यंत साधन करना है और दूसरा अंत काल में सावधान रहना है। इन दो विषयों पर भगवान जितना बोले हैं उतना दूसरे किसी विषय पर नहीं बोले। फिर एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, उस तत्व का अनुभव कैसे हो। तब स्वामी जी ने कहा, पहले यह बात मान लो कि सब कुछ परमात्मा ही है। हमारे को दिखे चाहे ना दिखे, हमारी समझ में आए चाहे ना आए, गीता का खास सिद्धांत है, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसे ऊंचे दर्जे के महात्माओं की बातें हमने सुनी हैं, पुस्तकों में पढ़ी हैं कि वे किसी को कोई बात समझाते हैं या प्रश्न का उत्तर देते हैं तो भी उनके मन में यह बात नहीं आती कि मैं तो समझदार हूं और ये बेसमझ हैं, अनजान हैं, इनको मैं बता दूं, यह सीखता है तो मैं सिखा दूं। ऐसा भाव उनका नहीं रहता। तो क्या भाव रहता है कि हमारे प्रभु ही व्यापक रूप से होकर पूछ रहे हैं। उनकी जो धारणा है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं। इस तरह प्रभु की मैं सेवा कर रहा हूं। मेरे भीतर जो बोलने की एक आसक्ति है, कामना है, उसको पूरी करने के लिए प्रभु अनजान बनकर पूछते हैं। केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही पूछते हैं। मेरी बोलने की आसक्ति को मिटाने के लिए ही प्रभु ने यह सब संयोग रचा है। यह उनकी ही लीला है। संसार का जो स्वरूप दिखाई देता है वह तो प्रभु का स्वरूप है, और संसार की जो चेष्टा है वह सब प्रभु की लीला है। प्रभु ही मेरे पर कृपा करने के लिए विलक्षण रीति से लीला कर रहे हैं। उनका किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। उनको न तो किसी से कुछ लेना है, न कुछ सीखना बाकी है। वे तो केवल कृपा करके ऐसा कर रहे हैं। अतः उनकी कृपा ही कृपा है। यह बात
हम लोगों को मान लेनी चाहिए, अपने अंतःकरण में बैठा लेनी चाहिए। लगातार अभ्यास से हमारे अंदर इस बात का दृढ़ निश्चय हो जाए। जो महापुरुषों का अनुभव है उसको हम पहले ही मान लें तो फिर वह दिखाई देने लग जाएगा। हम पढ़ाई करते हैं तो अध्यापक क ख ग घ इत्यादि लिखकर बता दे और हम वैसे ही मानकर याद कर लें तो हम पढ़े लिखे हो जाएंगे। ऐसे ही अंग्रेजी की ABCD इत्यादि लिखकर बता दे और हम उनको वैसे ही मानकर सीख लें तो भी हमें अंग्रेजी आने लगेगी। अब इसका पता तो लगता नहीं कि यह ए ही क्यों बोला जाता है। 2 लाइनें इस तरह खींच दी तथा एक लाइन बीच में लगा दी और कहा कि यह ए है, तो हमने मान लिया ठीक है साहब, यह ए है। अब मानने के सिवाय दूसरा कोई उपाय थोड़ी है हमारे पास। अध्यापक जैसा कह दे, उसकी हां में हां मिला दे तो हम सीख जाएंगे और एक दिन हम अंग्रेजी के पंडित हो जाएंगे। ऐसे ही जो संत महात्मा हैं, जिन पर हमारी श्रद्धा है, वे जैसा कहें उनकी हां में हां मिला दे तो फिर हमें वैसा ही अनुभव हो जाएगा। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। अक्षरों के ज्ञान में तो छोटा बड़ा होता है, अर्थात कोई छोटा विद्वान होता है, कोई बड़ा विद्वान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में छोटा बड़ा होता ही नहीं। आज तक सनकादिक, नारद जी, व्यास जी इत्यादि जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको जो बोध प्राप्त हुआ है वही बोध आज कलयुग में एक साधारण आदमी को प्राप्त हो सकता है। जिससे बढ़कर कोई विद्वत्ता नहीं है, जिससे बढ़कर कोई सुख आनंद नहीं है, जिससे बढ़कर कोई उन्नति नहीं है, जिससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। उसको मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। खाना पीना सोना इत्यादि तो कुत्तों में, गधों में भी होता है, उनमें भी बाल बच्चे होते हैं, परिवार होता है। अब इतना ही काम मनुष्य ने कर लिया तो मनुष्य जन्म की महिमा क्या हुई? यह तो पशुपना ही है। आकृति तो मनुष्य की दिखाई देती है, पर मनुष्यपना नहीं है। मनुष्यपना तो वह है जिसके लिए भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। रामचरितमानस में कहा है, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। ऐसे मौके को भोग भोगने और संग्रह करने में ही लगा दिया। यह तो किस काम में लग गया? यह क्या धंधा बीच में ही छेड़ दिया तूने? कहाँ पहुंचना था तुझे और कहाँ इस मोह माया में अटक गया। ये भोग भी यहीं छूट जाएंगे, शरीर भी यहीं छूट जाएगा, रुपए भी यहीं छूट जाएंगे, धन माया पैसा सब कुछ यहीं छूट जाएगा। जो छूट जाएंगे उनसे तुझे क्या मिला? एक बार भोग करके भोगों में लिप्त हो गया और फिर ऐसा लिप्त हुआ कि उनसे छूटा नहीं जाता। असली मिलना तो वह है जो कभी तुमसे छूटे ही नहीं, सदा साथ रहे। मरने के समय
ये सारे भोग छूट जाएंगे। इसलिए सज्जनों, चीज लो तो वह लो जो सदा हमेशा प्रतिक्षण तुम्हारे साथ रहे, कभी इधर उधर हो ही नहीं। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी उस चीज को कोई हमसे छीन न सके। एक बहुत दामी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, जो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है और संतों से सुनी है। परमात्मा हैं और वे सब समय में हैं। कोई ऐसा नहीं जिसमें वे नहीं हों। समय उनके अंतर्गत है, उनका किसी भी समय में अभाव नहीं होता, पर उनमें समय का अभाव हो जाता है। वे परमात्मा सब समय में हैं तो अभी भी हैं। अगर अभी नहीं हैं तो सब समय में कैसे हुए? वे सब जगह हैं तो यहां भी हैं। अगर यहां नहीं हैं तो उनको सब जगह कैसे कहा जाए? वे सब में हैं तो मुझ में भी तो हैं। अगर मेरे में नहीं हैं तो उनको सब में कैसे कहा जाए? एक और विलक्षण बात है कि वे अपने हैं, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि तक अपनी नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, क्योंकि ये सब के सब प्रकृति के कार्य हैं, जड़ हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं हूं, तो इसमें कोई संदेह होता है क्या कि मैं हूं या नहीं हूं? किसी से पूछना पड़ता है क्या? किसी से गवाही लेनी पड़ती है क्या? यह तो स्वतः सिद्ध है। इस मैं हूं में मैंपन तो प्रकृति को लेकर है और हूंपन है परमात्मा को लेकर। वह जो परमात्मा रूपी है वही प्रकृति रूपी हूं हो गया है। प्रकृति से संबंध छूटते ही है रह जाता है, परमात्मा रह जाता है और हूं मिट जाता है। यह संतों का अनुभव है। इस बात को आप दृढ़ता से मान लें तो काम ठीक हो जाएगा। इसमें एक बड़ी बाधा है। वह बाधा क्या है, यह बताता हूं। आप विशेष ध्यान दें। साधन भजन ध्यान करने पर भी इधर दृष्टि नहीं जाती। वर्षों तक व्याख्यान देने पर भी यह बात मेरे अक्ल में नहीं आई। वही बात अभी आपको सीधी कह दूं, जिसे आप सभी मान लो। यह जो संयोग जन्य सुख है, इसका हम जो रस लेते हैं, बस यही खास बाधा है। खाना पीना, सोना जागना, बैठना बोलना, मान बड़ाई इत्यादि जितने हैं, इनके संबंध से एक सुख होता है। इस सुख में जो आसक्ति है तथा खिंचाव है, यही खास बाधा है। इसको मिटाने का उपाय क्या है? यह भाव हो जाए कि दूसरों को सुख कैसे हो। कोई बढ़िया चीज है तो वह दूसरों को कैसे मिले? यह कपड़ा बढ़िया है तो दूसरों को कैसे मिले? मान बड़ाई अच्छी है तो दूसरों को कैसे मिले? इस प्रकार दूसरों को देने का भाव बन जाए, यह बड़ा सुगम उपाय है संयोग जन्य सुख से छूटने का। यह काम आप घर से ही शुरू कर दो। माता पिता, स्त्री पुरुष इत्यादि सबको सुख पहुंचाना है, पर उनसे सुख लेना नहीं है। आप उनको सुख पहुंचाते हैं, पर भाव यह रहता है कि पुत्र मेरा कहना माने। मां की मैं सेवा करूं तो वह अपने गहने आदि मेरे को ही दे। पिता की मैं सेवा करूं
तो जमीन वह मेरे नाम कर दे। पत्नी की मैं सेवा करूं तो वह मेरी हर बात मान ले। पुत्रों की मैं सेवा करूं तो पुत्र मेरी आज्ञा के अनुसार ही चलें। बस यहीं खतरा पैदा होता है। लेने का भाव ही खास बांधने वाली चीज है। अतः लेने का भाव छोड़कर केवल मां की प्रसन्नता के लिए ही मां की सेवा करें। पिता की प्रसन्नता के लिए ही पिता की सेवा करें। पुत्रों की, स्त्री की प्रसन्नता के लिए ही उनकी सेवा करें। मां से कह दो कि आपके पास जो गहना रुपया है वह चाहे मेरे भाई को दे दो, चाहे मेरी बहन को दे दो, चाहे किसी भी ब्राह्मण को दे दो, जहां आपकी मर्जी हो वहां दे दो, पर मेरे से तो केवल सेवा ले लो। इसमें आप संकोच मत करो। हमारा काम केवल सेवा करना है, माता पिता की सेवा करनी है। स्त्री को विवाह करके लाए तो उसको दुख न हो, यह हमारा कर्तव्य है। चाहे वह हमारी सेवा करे या ना करे, वह हमें तंग करे, दुख दे, तो ऐसा मानो कि भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा की है। अगर वह मन के अनुसार सेवा करती तो हम मोह में फंस जाते। भगवान ही माता पिता, स्त्री पुत्र आदि के रूप में मुझसे सेवा ले रहे हैं। ऐसा अगर भाव हो जाए तो जो सुख लेने की जो आसक्ति है वह छूट जाएगी। वह आसक्ति अगर छूटी तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हुई, उस तत्व का अनुभव हुआ। क्योंकि परमात्मा तो है ही सब जगह, सब काल में, सब देश में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में परमात्मा है। संपूर्ण परिस्थितियों में परमात्मा है। वे ही तो हैं। दूसरा आए कहां से? बस परमात्मा ही तो है। अतः परमात्म प्राप्ति का बड़ा सुगम उपाय है कि सुख दे दें, और बाधा है सुख ले लें। इसलिए सुख की आसक्ति से छूटने का, संसार के भोगों से सुख लेने का जितना प्रयास हो सके कम करें। उन भोगों में सुख की आसक्ति को छोड़ने का प्रयास करें। जितनी जितनी हमारी आसक्ति छूटती जाएगी उतना ही उस परम तत्व का अनुभव हमें होता जाएगा। नारायण नारायण नारायण।